नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों को अभी भी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। ताजा मामला चमोली के देवाल विकासखंड के ओडर गांव का है। यहां पर लोग उफनती नदी में अपनी जान की परवाह किए बगैर पिंडर नदी पर लकड़ी का पुल बांधकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पक्के पुल के निर्माण के लिए कई बार कहा, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। कहा गया है कि बारिश के समय में थराली का लोक निर्माण विभाग इन ग्रामीणों की सहूलियत के लिए ट्रॉली का विकल्प तो जरूर देता है, लेकिन बरसात खत्म होते ही ट्रॉली बंद हो जाती है। सर, हमारी समस्या ये है कि बरसात के आते ही हमारी बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे जो कि बीमार लोग जो भी है, कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे, अवन की स्कूल के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ से आवागमन करते हैं, उससे भी वंचित रह जाते हैं, जिससे कि हमारे जो भी होने वाली आगामी जो पौध है वो पलायन के कगार पर है। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि आवागमन है ही नहीं हमारे यहाँ से। तो इसको स्पष्ट कर दूँ कि जो ट्रॉली है वर्तमान में वो गतिमान है, ट्रॉली चल रही है और ट्रॉली तब तक चलेगी जब तक वो पैदल पुल बंद नहीं जाता। उसके बाद ही हम ट्रॉली को बंद करेंगे। तो ट्रॉली बीच में ख़राब हो गई तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। तो दूसरा जो आप पूछ रहे हो कि ऑर्डर के पुल के बारे में, स्थायी पुल के बारे में क्या है, तो इसका हमने आगमन भेज दिया। प्रारंभिक आगमन DPR बनाने के लिए, डिजाइन के लिए मिलता है हमें पैसा, उसका मैंने भेज दिया है। और ये 5 फरवरी 2020 को मुख्य अभियंता महोदय पौड़ी के द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक शासन को चला गया स्वीकृति के लिए। लक्सर में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इनमें पशुओं में से कुछ बीमार भी हैं, जिनका इलाज आसपास के लोग कर रहे हैं। इलाज करने वाले लोगों के पास ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, पर पशुओं का इलाज करने में वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं। लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। इस संबंध में कुछ लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है जो लोग बीमार पशुओं को सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। ये जो नगर के हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन इसलिए पुटअप किया गया है कि जो शहर में एक गौशाला के लिए प्रस्तावित जगह है नगर पालिका की, बट अभी तक वहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास मार्केट में जैसे पशु वगैरह इत्यादि घूमते हैं तो रखने के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं है। तो उस विषय में यूओ से भी वार्ता की गई है कि जो गौशाला के लिए जगह आवंटित है तो उसको एक टेम्परेरी रूप में तब तक के लिए डेवलप किया जाए जब तक कि वहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता है, ताकि जो हमारे पास कई बार ऐसी स्थिति देखने में आ रही है कि कुछ पशु कोई बीमार है या कहीं पे वाहन इत्यादि से टक्कर लगने से घायल हो गया है, ताकि उसको एक प्रॉपर जगह पर रखा जा सके। तो उस क्रम में ईओ को डायरेक्शन दिए गए हैं और लोगों की मांग गिनविन भी है, तो इमीडिएटली इसको दिखवाया जाएगा। चमोली और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। रास्ता बंद होने से यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हाईवे पर कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा और हाईवे पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। अल्मोड़ा के सराय खेत में एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों के साथ मिलकर जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी होते ही चारों को गंभीर हालत में हल्द्वानी के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि तीनों बच्चों की हालत ठीक है, लेकिन व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि चारों को अभी इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। मेरा नाम विक्रम सिंह लेगी है। ये हमारे चाचा बच्चे काफ़ी दिनों से बेरोजगार पर बैठे हुए थे घर पे। लॉकडाउन के बाद, ये पहले लॉकडाउन से पहले दिल्ली में जॉब करते थे, उसके बाद घर पे आ गए। घर पे खेतीबाड़ी का काम भी इतना खास नहीं हो रहा है, जानवर बड़ा नुकसान कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से बेरोजगार बैठे थे। फिर इसी दौरान इनके 3 बच्चे हैं, तो इसी चीज़ में उन्होंने टेंशन लेके अपना ये दवाई खा ली। हल्द्वानी में पुलिस के द्वारा बनाई गई मोबाइल रिकवरी सेल अच्छा काम कर रही है। टीम को तकरीबन 1200 शिकायतें मिली थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22,53,000 रुपए की कीमत के मोबाइल को बरामद किया है। SP ने जानकारी देते हुए कहा कि नैनीताल पुलिस ने अलग सेल बनाया है और अब जिन भी लोगों का फोन खो जाता है, सेल एक्टिव तरीके से काम करते हुए उनके फोन को ढूंढकर वापस करेगी। इधर देखना भैया।
ये हमारे सिंगल विंडो सिस्टम पर मोबाइल खोने या गिर जाने या अन्य किसी कारणों से मोबाइल के गुम होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। उसमें हमारा एक सेल अलग से काम करता है। इसमें हमें लगभग अभी तक 1200 इस साल 1200 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से हमारे द्वारा 440 मोबाइल फ़ोनों की रिकवरी हुई है। लॉकडाउन अवधि में अब ये हमारे दूसरे खेप में लगभग 208 मोबाइल हमारे बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 22,53,000 रुपये से अधिक है और ये अलग अलग ब्रांडों के, जिसमें हम इनको रिकवर करके इनके जो मालिक हैं उनको सुपुर्द कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर सभी मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत विकास नगर के हरबटपुट के मिरन प्लेस वेडिंग पॉइंट में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण प्रमुख ज्योति गैरोला ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं और लगभग 252 मंडलों के 25,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इसी दृष्टि से आपके ध्यान में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे देश भर में सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग 26 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा जी। उसी क्रम में उसकी कार्य योजना बनाने के लिए आज हम जिले के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ बैठकर उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में एक बड़े अभियान के नाते 228 मंडलों में लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया था। विकास नगर के कचटा क्षेत्र में पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने विकास कार्यों में पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कुलदीप सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि चक्राता विकासखंड कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आए दिन यहां पर भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि विकास कार्यों में जो भी घोटाले हो रहे हैं उस पर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। मैं कुलदीप सिंह चौहान, मैं क्षेत्र पंचायत कचटा से हूँ और वर्तमान में जो कालसी ब्लॉक में और चक्राता ब्लॉक में आए दिन जो अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आज पीछे रखी गई कि किस प्रकार से राज्य वित्त का और पंद्रह वित्त का जो पैसा जनहित के लिए आता है उसका दुरुपयोग प्रमुख स्तर पर किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग देखेंगे कि अभी 28 लाख रुपयों को भी इन लोगों ने किस प्रकार से बांटा, जिसमें बंदरबाट हुई और जमीनी स्तर पर कोई भी काम आज उसमें नहीं दिख रहा है। लालकुआं में कृषि यंत्र पूजन और किसान बिल के समर्थन में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष की अगुवाई में हुआ। किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि किसान देश के लीड है। किसानों की जितनी फिक्र इस सरकार को है, शायद ही किसी और सरकार को किसानों की इतनी चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान मोर्चा द्वारा किसान जन जागरूक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 11,000 पोस्ट कार्ड किसान बिल के समर्थन में पीएम को आभार के रूप में भेजे जाएंगे। कांग्रेस ने देश को जलाकर ही राजनीति करी है। आज ट्रैक्टर जलाना हो, समाजों के बीच में संप्रदाय पैदा करके आगजनी करवाना है। कांग्रेस का एक कल्चर हो गया है कि वो आग लगाकर देश में राजनीति करना चाहती है। लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का जवान, देश का श्रमिक, देश का व्यापारी अब उनकी नीतियों को समझ गया है, इसलिए उनकी बातों में आने वाला नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जो किसान बिल है, किसानों की आय को दुगना करने की ओर को बढ़ता हुआ कदम है। कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी राजनीति आइसोलेटेड होती जा रही है, वो समाप्ति की ओर को होती जा रही है। अगर देश का श्रमिक अच्छी स्थिति में आ गया, देश का किसान अच्छी स्थिति में आ गया, देश का व्यापारी अच्छी स्थिति में आ गया, देश का जवान अच्छी स्थिति में आ गया, तो वो कभी भी कांग्रेस को माफ़ करने वाला नहीं है। क्योंकि 55 साल तक उन्होंने इस देश में राज करा और किसानों की स्थिति क्या पहुंच गई, श्रमिकों की स्थिति क्या पहुंच गई, व्यापारी की स्थिति क्या पहुंची, ये सब आपके सामने है। कृषि सुधार बिल 2020 मोदी जी के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल पास किया दोनों सदनों पर, और उसके बाद विपक्ष ने जिस प्रकार का बखेड़ा शुरू किया और किसानों के यंत्र जो जिसकी किसान पूजा करते हैं, अन्नदाताओं का जो सबसे बड़ा यंत्र है ट्रैक्टर, उसको जिस प्रकार से जलाया, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और पूरे देश के किसान बहुत ज़्यादा इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा परिवार और भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हम छोटी 15-15, 20-20 लोगों के अपनी किसानों की चर्चाएँ कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और किसान बिल के बारे पर किसानों के बीच में जाकर उनको समझा रहे हैं और किसान बिल की पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ये जो अपना कृषि यंत्र इस विपक्ष ने जलाया, कांग्रेस की और उसके अन्य दलों ने, हम उसकी पूजा कर रहे हैं उन बिलों की, और 3 पत्र हम बना रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने इस देश के कृषि मंत्री जी और अपने इस देश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त हुए इस बिल पर हम उनका हस्ताक्षर करा रहे हैं। और कम से कम 11,000 कार्ड, पोस्ट कार्ड हम इस देश के प्रधानमंत्री जी के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम भेज रहे हैं।
चहल्लुम के त्योहार पर सितारगंज कोतवाली में मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक की। लोगों ने इस बार त्योहार को घरों में रहकर ही मनाया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी थी और लोगों से बाहर भीड़ लगाने को भी मना किया गया था। अल्लामा इकबाल ने कहा वो कौन जो हर महीने, हर दिन, हर लम्हे का अपना हिसाब करती कि मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए, उसका हिसाब रखा। ये इमाम आली मकाम का जो चहल्लुम मनाया जाता है 40 दिन का, आज वो कल आने वाला वो त्यौहार है। इस इलाके के कल लोग ईद वो ताज़ियेदारी के लिए जो ये करबला जाते हैं, तो उसमें जो मुहर्रम के मौके पर जो गवर्नमेंट के जो अहकाम या पैगाम हैं वही आज सुनाए गए हैं दोबारा से कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे। कोविड-19 के मद्देनज़र किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कराए या उसमें जुलूस के रूप में करबला जाएंगे। सबको यही बताया गया है कि आप घरों में ताज़ियेदारी करें और दरूद फातिहा वहीं घरों में करें, सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करते हुए। लोगों का एक ही प्रयास रहेगा कि जो हम लोग जुलूस की शक्ल में मुहर्रम या चेलम लेके चलते थे, कोविड की वजह से हम लोग उससे अलग रहेंगे। और जैसे कि बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क लगा के चलें, उसका हम लोग खुसूसी तौर पे पालन करेंगे। और इसी तरह से भी अपने जो हमारे करबला में जाना और वहाँ इकट्ठा होना, इस पर पाबंदी रखेंगे। अपने अपने घरों में ज़रूर फादा कराएंगे और उसे उसी तरह से करेंगे। लक्सर को अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। अवैध खनन की शिकायतों के बाद एसडीएम ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। एसडीएम ने अवैध खनन कर रही 5 गाड़ियों को पकड़ लिया है। गाड़ियों को जब्त करने के बाद एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि लक्सर के किसी भी इलाके में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, इलीगल माइनिंग को लेके क्लियर मैसेज है कि सब डिवीज़न में कहीं भी इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये डीएम साहब के भी डायरेक्शन है। उसके लिए रूटीन में तहसील और पुलिस की टीमें भी बनाई गई है नाइट ड्यूटी के लिए। और कल मेरे द्वारा खुद आकस्मिक रूप में स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया था, तो रायसी क्षेत्र में 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी जो कि मैनुअली खनन कर रहे थे, तो इनको इमीडिएटली मौके से पकड़कर सीज किया गया है। और 1-2 गाड़ियाँ ओवरलोड में भी पकड़ी गई है। तो माइनिंग के खिलाफ ये क्लियर मैसेज है कि इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा।